ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जो कुक्ड फूड होता है ना, पका हुआ खाना, उसको हम जैसे फ्रिज में रख देते हैं और दोबारा से रीहीट करके जब खाते हैं, यानी दोबारा पका के जब खाते हैं या फिर गर्म करते हैं, तो उस वो हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। यानी उससे एसिडिटी, गैस बनती है और भी नुकसान होते हैं। तो प्रयत्न करें कि भाई ज़्यादा मतलब फ्रिज में पका हुआ खाना ना रखें। उसके बजाय हम और कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, वो जुगाड़ मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। दूसरा ना, कल अहोई है, तो ऐसे मतलब अहोई में तो काटना वाटना होता नहीं है, तो उस सब के लिए भी मैं ये तैयारी करके रखती हूँ। प्याज के सिवाय मैं सब कुछ स्टोर करके रखती हूँ फ्रीजर में। काट करके कैसे स्टोर करती हूँ वो बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ। और वैसे ये जो एप्रिन है ना, ये भी जुगाड़ ही है। ये मेरे बेटे का गरम शर्ट छोटा हो गया था, तो मैंने इसके बाजू ऐसे करके काट दिए। मशीन मैंने रखी भी नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करती सिलाई वगैरह। मुझे नहीं है शौक सिलाई का बहुत ज़्यादा, वैसे मैंने सीखी है और मुझे आती भी है। तो ना मैंने ऐसे इसका बाजू काट दिए और इसमें तने लगा दिए बाजू से थोड़ा सा कपड़ा निकाल करके, और ये मैंने एप्रिन बना दिया। तो ये पूरा तो दिख नहीं पाएगा आपको, कोशिश करती हूँ पूरा दिखाने की। तो ये देखिए, ये मैंने ऊपर से ना इसलिए लगाया कि ये ऊनी कपड़ा है, और ऊनी कपड़े मतलब थोड़ा सा कम सोखते हैं पानी वानी। तो ये है वो जो टी शर्ट वगैरह होती है ना, हौजरी का कपड़ा, तो मैंने ऊपर से डबल करके वो लगा दिया। और मैं ऐसे चिपक करके बिल्कुल बर्तन वर्तन धोती हूँ, किचन में जब भी काम करती हूँ ना, रसोई घर में, मतलब मैं प्रयत्न करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलूँ, आने वाले बच्चों को भी मतलब थोड़ा समझ आए हिंदी। तो खैर मैं फिर ना वो लगा दिया मैंने, ऐसे चिपक के काम करती हूँ तो मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा भीगते हैं। तो इसलिए ये एप्रिन भी मेरा जुगाड़ है, जब भी मैं घर में होती हूँ ना, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, मैं खाली नहीं बैठ सकती। मेरे गांव में एक थी मेरी पड़ोसन, तो एक दिन ऐसे ही उन्होंने बोला कि भाई पड़ोसन क्या, हमारे माँ बाप भी सभी बोलते थे, बड़े बूढ़े बोलते हैं अभी भी, जो समझदार हैं, कि भाई शरीर ने तो मिट्टी में ही मिल जाना है, तो इसको जितना ज़्यादा हो सके आप घिस लो। तो बस वही एक दिमाग में शायद कहीं रह गया। तो मैं ना खाली नहीं बैठती, घर में अगर होती हूँ तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मेरे हाथ चलते रहते हैं। उन हाथों से मैं बहुत सारे ऐसे जुगाड़ करती रहती हूँ कि जिससे थोड़ा सा मतलब पैसा भी बच सके और जीवन थोड़ा आराम से भी चल सके, कि भागम भाग ना हो। क्योंकि आजकल ना ऐसा जीवन का जो ढर्रा है वो कुछ ऐसा हो गया कि किसी का एक खाना खाने का एक टाइम, एक समय नहीं है, और ऑफिस वगैरह जाने का, दफ्तर वगैरह जाने का भी कोई एक समय नहीं है। कोई कभी जा रहा है, कोई कभी जा रहा है, अचानक से भी भाई महानगरों में जाना पड़ता है काम पे, सबके काम ऐसे होते हैं। तो तब क्या करें, इसलिए मैं ऐसी तैयारियां करके रखती हूँ कि तब बासी खाना भी ना खाना पड़े, और कुछ भी ऐसा मतलब जल्दी जो पक सके, ऐसा मैं जुगाड़ करके रखती हूँ। वो जुगाड़ मैं आपको बताती हूँ। अ, ज- ये जुगाड़ मैं इसलिए भी करती हूँ कि टमाटर जैसे आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, तो ना टमाटर महंगे हो गए तो मैं गई थी सनी बाज़ार। तो मैंने भैया से खूब बहस की, और बाज़ार भी लगभग ख़त्म होने वाला था। तो भैया ने ना मुझे 300 के 4 किलो दे दिए। और मैं अक्सर वैसे भी अपने फ्रिज में रखती हूँ कि जब भी महंगे हो जाएं, मतलब जब सस्ते हो रहे होते हैं, कभी कभी तो 20 रुपए किलो भी टमाटर मिल जाते हैं, तब मैं खास करके ख़रीद के ऐसे इनका पेस्ट बना लेती हूँ। आप मिक्सी में भी बना सकते हैं, मैं मिक्सी में जानबूझ के नहीं बनाती, सोच के कि भाई विद्युत प्रयोग कम से कम किया जाए, ताकि ना खाना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट ना हो। तो इसलिए मैं मिक्सी का प्रयोग कम से कम करती हूँ। ये मेरी हाथ वाली मिक्सी है, 100 रुपये की मैंने ली थी। और इसके साथ ना मज़ेदारी ये है कि इसको लेकर के आप बिस्तर में भी बैठ जाओ, तो सर्दियाँ जब ज़्यादा होती हैं ना, मैं बिस्तर में भी बैठ जाती हूँ, एक थोड़ी बड़ी सी प्लेट वगैरह ले लेती हूँ, उसके ऊपर इसे रख लेती हूँ, और अपना काम वही रजाई में बैठ के भी मैं कर रही होती हूँ। तो खैर, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ये एक अलग कहानी है। आज की कहानी ये है कि जल्दी जल्दी खाना पक सके और बासी भी ना खाना पड़े, उसके लिए प्याज तो मैं नहीं रख सकती ऐसे कि मतलब
स्टोर करके जैसे एकत्र करके रख देंगे फ्रीज़र में, ऐसा तो प्याज के साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि बदबू आने लगती है। और प्याज ना लोग कहते हैं कि 2 घंटे में, लोग क्या कहते हैं मतलब जो जानकार हैं फूड विशेषज्ञ जो हैं, भोजन विशेषज्ञ, तो उनका कहना है कि 2 घंटे के बाद प्याज में कीटाणु हो जाते हैं। तो ये तो आप उसे बहुत अच्छे से ढक के रखें तो ठीक है, और ढक के भी मैं तो कहूँगी कि छील के भले ही रख लें आप उसे फ्रिज में किसी एयर टाइट बॉक्स में, जार में मतलब, पर काट के ना ही रखें। तो खैर, तो ना ये टमाटर अभी कर रही हूँ। वैसे ही मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। मेरे पास ना फ्रिज में लहसुन तो आज ही ख़त्म हो गया मेरा। तो ये ना मैं ऐसे इसमें भर लेती हूँ। मैंने जानबूझ के ट्रे बड़ी वाली ले रखी, इसमें बड़े छेद हैं, और मेरे पास ना ढक्कन वाली ट्रे नहीं है। आप आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, ऐसे मतलब वो प्लास्टिक की नहीं होती, दूसरी चीज़ की, दूसरी किसी उसकी होती हैं वो, और सिलिकॉन की कहते हैं। तो वो सिलिकॉन की जो है ना, वो सेहत के लिए ख़राब नहीं होती, ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा है, लोग कहते हैं। बाकी तो देखो क्या असल में तो क्या है, अभी तो बहुत सारे शोध होते रहते हैं और बहुत दिनों बाद फिर पता चलता है। तो खैर, तो ना सिलिकॉन की जो ट्रे थी वो महंगी थी। मैंने पूछी भी थी अभी कुछ दिन पहले, मुझे वो अक्सर चाहिए होती है, बंद ढक्कन वाली ट्रे चाहिए होती है। तो खैर वो मेरी बात नहीं बनी, मुझे थोड़ा महंगी लगी, मैंने नहीं ली। तो मेरे पास तो फ़िलहाल तो यही ट्रे है, तो मैं इसी से अपना काम करती हूँ, और मैं इसे ऊपर से ढक देती हूँ। हालांकि मैं होम फाइल प्रयोग नहीं करती हूँ, पर आज मेरे पास जो बटर पेपर यानी इसको फूड पेपर जो होता है ना, वो ख़त्म हो गया है। तो मुझे मजबूरी में इसको होम फाइल से ही ढकना पड़ेगा। मेरे पास होम फाइल है, और फूड पेपर यानी भोजन पैक करने के लिए जो पेपर होता है ना, वो मेरे पास नहीं है। तो मुझे उससे ही गुजारा करना पड़ेगा अपना। तो इस मिक्सी में बस यही आफत है, ये वो सब में ही है, धोने की मतलब परेशानी तो सभी में होती है, इसमें थोड़ा चिपक जाता है। खैर, तो ऐसे ले लिया, ये अभी भरी नहीं है, मैं बाद में भर दूँगी, आपको दिखाने के लिए बस बता रही हूँ। तो मैंने जैसे बताया कि होम फाइल है मेरे पास बस ना, तो मैं ऐसे करके होम फाइल से मैं इसको कवर करके रख दूँगी फ्रीज़र में सुबह निकालूँगी, कल सुबह निकालूँगी। तो अभी अभी मेरे पास कल रात भी मैंने बनाए थे, थोड़े थोड़े बनाती रहती हूँ, तो वो है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं बन के ये तैयार होते हैं, वो मैं दिखा देती हूँ। मैंने स्टोर जो किए हुए हैं कल वाले, अभी मैंने इस ट्रे से निकाले थे, मुझे खाली ट्रे चाहिए थी, तो वो मैं दिखा देती हूँ। मेरे पास बहुत कुछ होता है, मैं चटनी भी रखती हूँ वो करके, लहसुन तो आज ही ख़त्म हो गया। तो ये तो टमाटर हैं जो मैंने कल ही बना करके रखे थे रात को। थोड़े थोड़े जब भी मेरे को समय मिलता है ना, मैं थोड़े थोड़े पीस देती हूँ, मतलब चॉप कर लेती हूँ इसमें, और फिर मैं ऐसी एयर टाइट जार में, ये देखिए ये ब्रीक बन गए। अब जितना भी आप मात्रा खाने की, भोजन की मतलब ज़्यादा है आपके पास, तो 2 ब्रीक डाल दो, 4 भी डाल सकते हो। मैं तो टमाटर ज़्यादा प्रयोग करती हूँ, तो मैं 2 तो थोड़ा सा भी खाना पका रही हूँ तो उसमें भी डाल देती हूँ, 2 तो डलते ही डलते हैं। और जब टमाटर महंगा आता है तो थोड़ा कम हो जाते हैं कि भाई टमाटर महंगा आ रहा है करके, 2 के बजाय फिर 1 हो जाता है। खैर, और मेरे पास बहुत कुछ होता है, कभी मैं अपना फ्रीजर दिखाऊंगी क्या क्या भरा हुआ है उसमें। मटर मेरे साल भर से ज़्यादा ही चल जाते हैं, क्योंकि कभी कभी नहीं भी प्रयोग होते,
मटर में भी थोड़ी सी मतलब बदबू, एक अलग किस्म की बदबू कहेंगे, मैं तो बदबू नहीं कहती, मुझे मटर बहुत अच्छे लगते हैं किसी भी हाल में, पर आने लगती है कुछ लोगों को। तो आप क्या करें, जैसे मटर आपको स्टोर करना है ना, तो मटर भी मैं दिखा दूंगी किसी दिन। कुछ नहीं करती मैं, मटर छीलती हूँ और रख देती हूँ ऐसे एयर टाइट जार में। ये देखिए, ये मेरे पास ना वो है नींबू, नींबू का मैंने स्लाइस बना के रखे हुए हैं, ब्रीक बना के रखे हुए हैं। मतलब नींबू सस्ता था उस समय, 100 रुपये किलो मुझे शायद मिल गए थे, या 80 रुपये किलो मिल गए थे। तो ऐसे मैंने स्लाइस बना ली, इसे साल भर से ज़्यादा हो गया। वैसे ये ठीक है बिल्कुल, जैसे खाने में भी प्रयोग करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है, नींबू इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता। पर मैं नहीं डालती हूँ, 3-4 महीने के बाद मैं भोजन में नहीं डालती हूँ। सफ़ेद कपड़े धोने के लिए मैं प्रयोग करती हूँ। तो और ये मिर्ची है, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची भी जब भी सस्ती मिलती है, या फिर मैं वैसे भी रखती हूँ कि जैसे जल्दी जल्दी खाना पकाना हो तो ये सब तैयार होता है। लहसुन तो मैंने बताया ही आपको कि ख़त्म हो गया, वैसे लहसुन भी होता है, तो लहसुन के भी ऐसे ही ब्रेक बने हुए रहते हैं। तो जल्दी 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 जैसे खाना पकाना है तो ये सब तैयार होता है। थोड़ा सा प्याज काटो और सब कुछ, इसको पहले से थोड़ा निकाल के रख लो ताकि मतलब पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। और मेल्ट नहीं भी होता तो ये चूल्हे में मेल्ट हो जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इतनी मतलब ठंडी और गर्म चीज़ में ऐसे डालते रहते हैं तो वो स्वादिष्ट नहीं बनता। तो कोशिश करो कि जैसे आपने सोचा ना दिमाग में कि भाई खाना पकाना है और मतलब वो वाला वो प्रयोग करनी है वो सारी चीज़ें, मिर्ची लहसुन वगैरह, तो पहले ही निकाल के रख दो एक स्टील के उसमें, और ऐसे गैस के बीच में रख दो ताकि आप तेल वगैरह जब गर्म कर रहे हैं तो उससे हीट मिलती रहे, गर्मी मतलब मिलती रहे, और वो अच्छे से पिघल जाए, ताकि आप जब उसको प्रयोग करो तो खाना स्वादिष्ट बने। वैसे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ इसमें तो कोई दो राय नहीं, जितना आप ताज़ा ताज़ा यूज करेंगे हर चीज़, ताज़े टमाटर काटेंगे, ताज़ा प्याज काटेंगे, ताज़ा लहसुन काटेंगे, तो देखो उसका तो मज़ा ही जाएगा ही कुछ और होगा, स्वाद ही कुछ और होगा। पर हाँ कभी कभी हमारे पास नहीं होता समय, खास करके जो कामकाजी स्त्रियां होती हैं, कामकाजी तो सभी होती हैं, जो भी घर पे भी रहती हैं वो भी कामकाज करती हैं, वो भी ऐसे। पर मेरा मतलब है कि बाहर जाके जो पैसा भी कमाती हैं ना, तो वो तो अक्सर जल्दी में होती हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें वो करके रखें ना, जैसे महीने में एक बार कर दें, जिस दिन सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, मतलब 2 दिन की छुट्टी हो जाती है, तो तब कर सकते, कभी भी जब भी उन्हें लगे कि मतलब आज समय है, तो तब वो करके रख दें। और 3-4 महीने मस्त हो करके बहुत आराम से, मैं गाजर भी रख देती हूँ, ऐसे गाजर भी रखती हूँ, मटर भी रखती हूँ। तो ऐसे करके ना काफ़ी आप आसान बना सकते हैं अपना कुकिंग को, और ताकि आपको बाहर का गंदा वंदा बासी वासी खाना ना खाना पड़े। और बाकी मेरे चलचित्रों को देखते रहिएगा, मेरे चैनल को देखते रहिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी जीवन को जो आसान बना सकें, सुंदर बना सकें, वो टिप्स, वो जानकारी आपके लिए लेकर के आऊँ। और आप भी ज़रूर मुझे बताइएगा अगर आपके पास कोई भी इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हो, कोई भी जानकारी आप मुझसे साझा कर सकते हैं। और आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो। फिर मिलूँगी अगले चलचित्र में।